जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 पहले ही करा चुके हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में लूसेंट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आने वाली सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर। आज का पहला प्रश्न है, रबात किस देश की राजधानी है? तो आपका जवाब हो जाएगा रबात, जो कि मोरक्को की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का कितना क्षेत्रफल वनों से घिरा हुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा 752.3 लाख हेक्टेयर, जो कि वनों से क्षेत्र घिरा हुआ है भारत का। अगला क्वेश्चन, देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो देश में कुल 23 बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो आपका जवाब हो जाएगा सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित लैंडलॉक्ड देश जो कि मंगोलिया है। अगला क्वेश्चन, करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो करीबा बांध जाम्बिया में जिम्बजी नदी पर स्थित है। अगला, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? या उलांग चाय जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसका उत्पादन किस देश में किया जाता है, किस देश में पैदा की जाती है? तो ये पैदा की जाती है ताइवान में। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों को क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम स्वेज तथा पोर्ट सईद है। अगला, बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो बुल्गारिया की राजधानी का नाम सोफिया है। आपका जवाब हो जाएगा। अगला, वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र जो कि भारत के पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल राज्य में है। अगला, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जोधपुर राजस्थान में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का द्वार गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है कि दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है या किस देश को कहा जाता है? तो गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका जो कि वेनेजुएला को कहा जाता है। अगला, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पश्चिम बंगाल का जो टीटामढ़ पेपर मिल है, इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो किशनगंगा कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, जो कि झेलम नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, वेवनाड झील कहाँ पर स्थित है? तो वेवनाड झील जो कि केरल में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? तो डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी जो कि कलकत्ता में स्थित है। अगला, बैरोमीटर का पारा यकायक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाने से जो कि तूफानी चक्रवाती मौसम का पता चलता है, इसका संकेत मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ सकता है कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किन दो देशों के बीच में किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में स्थित है। अगला, सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया जो कि बुल्गारिया की राजधानी, अभी कर चुके हैं पहले ही। अगला, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क डिजर्ट नेशनल पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान किन जिलों में विस्तृत है? तो ये राजस्थान के बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में स्थित है। अगला, रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? तो रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन किया गया है।
अगला, धौली गंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला, एडिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? अभी कर चुके हैं, तो जोधपुर में स्थित है। अगला, राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो 00 किस्म जो कि एक सरसों की फसल है, किस्म है। अगला क्वेश्चन, किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जन्मदाता जो कि फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल्ली किसके लिए विख्यात है? तो कालगुल्ली जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये स्वर्ण उत्पादन, सोना उत्पादन के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है। अगला, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो थारू लोगों का निवास स्थान मुख्यतः उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में भी ये निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन, भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भावनगर में ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए नहर बनाई गई, उस नहर का क्या नाम है? तो उस नहर का नाम है सू नहर। अगला क्वेश्चन, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जापान देश जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व भूगोल से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो कि होन्शु द्वीप है। अगला, राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? तो राजस्थान जो कि इंदिरा नहर है वो सतलज नदी से निकलती है। अगला, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। अगला, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें हवाएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें या ट्रेड वाइंड्स कहा जाता है। अगला, सिवान, झरिया, कुंद्रे मुख तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो ये कुंदे मुख है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है, ये लौह क्षेत्र है, खान है वहाँ की। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत स्थित है? तो ओजोन परत जो कि समताप मंडल में स्थित है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकट जो कि वीनस शुक्र ग्रह है, जो कि पृथ्वी से सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तास होता है। तो मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तास 66.5 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो वह सीमा चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। अगला, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? तो मरुस्थलीय पौधों की जड़ें इसलिए लंबी हो जाती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। अगला, संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी आबू धाबी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जी टेड ने किया था। अगला, नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। अगला, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन, भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, याद रख लीजिए अच्छे से आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो भारत के कुल भूभाग का जो कि 11% भाग पर्वतों ने घेरा हुआ है, पर्वतीय है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था?
तो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति जो कि एमंडसन था, नॉर्वे देश से था, यह बिलोंग करता था। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? तो आपका जवाब हो जाएगा विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है जिसका नाम है एकांगुआ ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। अगला क्वेश्चन, ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो ग्रीनलैंड एवं अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को कोल्ड वॉल कहा जाता है। अगला, घना बगारिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो घना बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य जो कि राजस्थान राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी गुफा एंटिया कनाडा पापुआ न्यूगिनी की लंबाई कितनी है? तो विश्व की सबसे गहरी गुफा जो कि एंटिया कनाडा है जिसकी लंबाई 1500 मीटर है, 1.5 किलोमीटर यानी कि है। अगला क्वेश्चन, नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो नहर कटिया क्षेत्र जो कि असम राज्य में है। अगला, चिहुआ हुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ हैं? तो ये खाने मैक्सिको में है। अगला, कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो कोडरमा जो कि अभ्रक का खनिज क्षेत्र है। अगला, क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं क्या हैं? तो क्लाइमोग्राफ में आर्द्र बल, तापमान, आपेक्षिक आर्द्रता प्रदर्शित दशाएं हैं। अगला, पर्वत शिखर लाओत्से किस देश में स्थित है? तो लाओत्से जो कि नेपाल में स्थित है। अगला, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक जेफ्रीज हैं। अगला क्वेश्चन, पोर्ट ऑ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानियां हैं? तो पोर्ट ऑ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन जो कि पोर्ट ऑ प्रिंस हैती की तथा पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। अगला, स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी जो कि इक्वाडोर में स्थित है और ये इंडीज पर्वतमाला में स्थित है। अगला, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जो कि मालाबार तट कहलाता है। और मालाबार तट कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा मालाबार तट जो कि केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड योजना उड़ीसा राज्य में है। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा जो कि 49वीं समानांतर रेखा से निर्धारित होती है। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर हो जाएगा? तो दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो लोहा जो कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। अगला, मेसेटा पठार कहाँ पर स्थित है? तो मेसेटा पठार जो कि स्पेन देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है? तो आपका जवाब हो जाएगा पनामा नहर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।